बचपन, जहां बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, सपने देखते हैं और मासूमियत में जीते हैं। लेकिन एक बच्चा ऐसा भी था जो खिलौनों से नहीं, क्रांति के सपनों से खेलता था, जो खेत में फसल नहीं, बंदूकें बोना चाहता था और जिसने 12 साल की उम्र में खून से सनी मिट्टी को अपने भगवान की तरह पूज लिया। ये कहानी है भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बचपन की। 27 सितंबर 1908 पंजाब के बंगा शहर के पास एक छोटा सा गांव खटकड़ कलां, यहीं एक सिख परिवार में जन्म हुआ। एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर इतिहास बदल देगा। उनके पिता सरदार किशन सिंह और उनकी मां विद्यावती। ये परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। ये वो परिवार था जिसकी नसों में देशभक्ति बहती थी। आइए, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। उनके चाचा अजीत सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी और अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। आइए, घर का हर कोना क्रांति की बातों से गूंजता था। देश की आज़ादी, त्याग, संघर्ष, ये सब शब्द भगत सिंह के लिए कोई किताब के शब्द नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उनकी दादी उन्हें प्यार से बुलाती थी भगवान वाला या भगवान का बच्चा। बहुत छोटी उम्र में ही भगत सिंह के मन में देश के लिए कुछ करने की आग जल चुकी थी। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। आइए, माँ मुस्कुराईं, लेकिन उन्होंने सच बताया, बेटा, अंग्रेज बहुत ताकतवर है, उनके पास बंदूकें हैं। बस यही सुनना था। अगले ही दिन नन्हा भगत सिंह अपने खेत में गया और मिट्टी में खिलौना बंदूकें बोने लगा। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो उसने मासूमियत से जवाब दिया, मैं बंदूकें उड़ा रहा हूँ ताकि बड़े होकर अंग्रेजों से लड़ सकूं। आइए, ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक क्रांतिकारी सोच की शुरुआत थी। 1916 में भगत सिंह ने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़ाई शुरू की। यहाँ उनका संपर्क कई महान नेताओं से हुआ, जैसे लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस। इन महान लोगों के विचारों ने उनके मन में देशभक्ति की आग को और तेज कर दिया। अब भगत सिंह सिर्फ सुन नहीं रहे थे, बल्कि समझ भी रहे थे कि देश को आज़ाद कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर आया साल 1919, एक ऐसा साल जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जालियनवाला बाग मैसेकर। आइए, हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन जनरल डायर के आदेश पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चला दी गईं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कोई नहीं बचा। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। आइए, 12 साल के भगत सिंह तक पहुंची तो उनका दिल टूट गया। अगले ही दिन वो जलियनवाला बाग पहुंचे। उन्होंने वहां की मिट्टी उठाई जो शहीदों के खून से सनी हुई थी, उसे कपड़े में बांधा और घर लेकर आ गए। घर आकर उन्होंने उस मिट्टी को पूजा की तरह रखा। जब उनकी बहन ने पूछा, ये क्या है, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ये उन महान लोगों का खून है जिन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दी है। उस दिन एक बच्चा अंदर से पूरी तरह बदल गया। इसके बाद भगत सिंह ने खुद से वादा किया, मैं इन शहीदों का बदला लूंगा। 13 साल की उम्र में उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को ज्वाइन किया। उन्होंने विदेशी कपड़े जलाए, सरकारी किताबें छोड़ दी। लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो भगत सिंह का विश्वास अहिंसा से कमजोर पड़ गया। आइए, उन्होंने तय किया, अब आज़ादी सिर्फ क्रांति से मिलेगी। अपने विचारों को फैलाने के लिए भगत सिंह ने एक नया तरीका अपनाया। वो अपने साथियों के साथ देशभक्ति नाटक करने लगे, महाराणा प्रताप जैसे वीरों के किरदार निभाने लगे। इन नाटकों के जरिए वो युवाओं के दिल में देशभक्ति की आग जलाते थे। अब
भगत सिंह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो एक विचार बन चुका था। एक छोटा सा बच्चा जिसने मिट्टी में बंदूकें बोई थी, वही आगे चलकर अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है, देशभक्ति उम्र नहीं देखती और सच्चा जुनून दुनिया बदल सकता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक क्रांति की शुरुआत है। अगर आप भी भगत सिंह के साहस को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।